याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज़ पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको जब मैं बात करूँगी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ट्विटर के नए CEO का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके CEO बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है, और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के CEOs लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की CEO अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। IBM के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण CEO इंडिया के हैं। और इसके अलावा VMware मिस्टर रघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये कि पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में सोच पैदा करने के लिए, हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज़ पर जो है वो उनका राज है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने, देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए, हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल। तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है, मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कि ट्विटर का जो नया CEO है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और IT फर्म्स हैं, उनके जो CEOs हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक CEO दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का CEO बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे CEO, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर, जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते
करते क्या ये पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। अब आप यहीं से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर अडोब का पता है आपको, अडोब या कुछ लोग उसको अडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको, उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम, वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये है।